आज हम लोग का जो टॉपिक है उसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अगर आप लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा होगा तो ये चैप्टर बहुत इजी लगने वाला है, और बिना सिंपल इंटरेस्ट के ये टॉपिक समझ भी नहीं आता है। तो अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट नहीं पढ़ा तो पहले सिंपल इंटरेस्ट पढ़ लीजिए, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर चीज़ों को समझनी है तो चीज़ों को समझ लेनी है कि कैसे चीज़ें वर्क करती हैं। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी। जब सिंपल इंटरेस्ट हम लोग जब सीख ही लिए, पढ़ ही लिए, लाइफ चल ही रहा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की ज़रूरत क्या है। तो देखिए इसकी ज़रूरत पड़ी जब हम लोग गए बैंक। कहाँ गए? बैंक। हुआ क्या, सबसे पहले काम होता था सब सिंपल इंटरेस्ट पे। सपोज मान लेते हैं कि मैंने सबसे पहले शॉप खोली और वहाँ पे क्या हुआ, पैसे का लेन देन शुरू किया। अब मैं काम करता था सिंपल इंटरेस्ट पे, समझ रहे हैं। तो मैं लोगों को क्या करता था ना, लोग मेरे पास पैसा जमा करके देके जाते थे और बाद में कुछ साल के बाद पैसा लेके जाते थे, तो मैं उसे इंटरेस्ट देता था। कैसे देता था? सिंपल इंटरेस्ट में। तो सपोज मैं लिखता हूँ क्या, एएस बैंक लिख दे, एएस सिंपल बैंक। सपोज सुनने वाली बात है, एएस सिंपल बैंक। सिंपल क्यों? सिंपल इंटरेस्ट में काम होता है यहाँ पे। तो देखो अब मैंने क्या यहाँ पे स्कीम किया कि आप मेरे यहाँ पर पैसे जमा दे सकते हैं। मैं आपको किस परसेंट पे रेट दे रहा हूँ? 10% पे दूंगा, सिंपल इंटरेस्ट पे, पर एनम पर केस है। तो पहले महीने मान लेते कि ये कोई भी ईयर की बात होगी, साल के स्टार्टिंग में ABCD कोई मान लेते कोई बच्चा है, किसी का नाम लेना तो सही नहीं होगा, मान लेते कोई बच्चा उसका नाम है A, उसने मेरे पास कितना रुपया जमा किया? 1000 रुपीज़। और मैंने क्या कहा, रेट कितना परसेंट पे दूंगा? 10%। कितने साल के लिए रखा? 2 साल के लिए रखा। उसने कहा कि मैं 2 साल के पास आपके पास 1000 रुपये रखना चाहता हूँ, आप कितना परसेंट पे रेट दे रहे हो? मैंने कहा 10% सिंपल इंटरेस्ट। बोला ठीक है, 2 साल के लिए रख के चला गया। तो जब वो 2 साल के बाद मेरे पास आ रहा है तो उसे कितना रुपये मिलेगा? तो कहेंगे क्या, सबसे पहले रुकिए मैं आपका इंटरेस्ट निकाल देता हूँ, PTR/100। प्रिंसिपल कितना है? 1000 टाइम 2 ईयर, रेट 10/100, कितना हो गया? 200। तो उसे अगर अमाउंट चाहिए कि नहीं, मुझे मेरा पूरा पैसा आप मुझे वापस कर दो, मुझे अपना पूरा पैसा मुझे लेके जाना है, तो क्या कहेगा? क्या अमाउंट चाहिए उसे? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो उसने मेरे पास कितना रुपये जमा किया था? 1000 रुपये जमा किया था। 2 साल का इंटरेस्ट हुआ 200। तो सीधी सी बात हो, कितना रुपये मुझसे लेके जाएगा? 1200 रुपया। ये बातें सब सही चल रही थी। कब तक? जब तक वो बच्चा A पढ़ा लिखा नहीं था। अब उसने क्या किया, थोड़ी सी पढ़ाई कर ली। अब तो आप बड़ी सीनियर क्लास में जा रहे हैं, तो आप लोगों ने क्या किया, उसने पढ़ाई कर ली। अब पढ़ने से क्या होता है ना, ब्रेन थोड़ा डेवलप होता है, वो अलग तरीके से सोचेगा वो ज़रूर, लेकिन कैसे सोचेगा? अलग तरीके से। अब वो मुझसे कह रहा है, अब यहाँ पे आ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट। क्या आ रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट। सिंपल इंटरेस्ट में क्या है, आपका प्रिंसिपल जो था वही था, आपने 2 साल का कितना इंटरेस्ट निकलता है आपका बता दिया, जोड़ दिए। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हो रहा है, वो मेरे पास आया। अब वो सिंपल बैंक वाली बात नहीं रही, अब उसने कहा कि मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट पे चाहिए। क्या चाहिए? कंपाउंड इंटरेस्ट पे। अब एक रियल वाले बैंक की बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? रियल बैंक। कोई भी एक ABCD एक अच्छा बैंक होगा। उसके बाद अब वो बैंक कह रहा है कि मैं भी रेट कितना परसेंट पे देने वाला हूँ? 10% पे। लिटरली यही होता है रियल लाइफ में। वो गया, कितना रुपया जमा करके चला आया? 1000 रुपये। कितने टाइम के लिए उसने जमा किया है? 2 ईयर्स। ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें आप डायरेक्टली 2 ईयर्स का नहीं निकाल सकते। ऑल द एक फॉर्मूला है, हम लोग बाद में फॉर्मूला वाइज भी करेंगे, लेकिन पहले सवाल को किससे बनाएंगे? सिंपल इंटरेस्ट के पैटर्न से बनाएंगे, लेंदी वे में, चीज़ों को समझने के लिए। क्योंकि कई सवाल आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पे हाफ ईयर 1/4 ईयर आपका अटक जाएगा, आप फॉर्मूला पे उसको बना नहीं पाएंगे, तो वहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट लगता है। तो वो मैं बात कर रहा हूँ लिटरली एक रियल बैंक के सिनेरियो की, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट वर्क कैसे करता है?
आपने 1000 रुपये रखा, रेट 10% पे, कितने साल के लिए? 2 साल के लिए सपोज। और ये आप गए कब? मान लेते किसी भी साल, मान लेते 2021 की बात है। तो 2021 में आपने कितना रुपया जमा किया है? 1000 किस रेट पे? 10%। किस टाइम के लिए? 2 साल के लिए। लेकिन आपके मन में था 2 साल कि मैं 2 साल ही रखूंगा, लेकिन आपने क्या कहा? 1 साल के लिए रखो। कितने साल के लिए रखो? 1 साल के लिए। तो ठीक है, तो टाइम कितना देखेंगे? 1 साल। तो 1 साल के बाद इंटरेस्ट कितना होता है? PTR/100। आप PTR/100 लिखो या PRT/100 लिखो, बात एक ही है। कितने पे इंटरेस्ट आया? 100 साल का 100। तो आप कहेंगे सर बात तो वही है, साल का 100, 2 साल का 200। नहीं, यहाँ पे दिक्कत है। आप जब बैंक जाते हैं ना तो आपको खाता दिया जाता है। आपने जब अकाउंट ओपनिंग कराया, वहाँ पे 1000 रुपये जमा किए और खाता प्रिंट कराया, तो अकाउंट में आपको कितना रुपये दिख रहा है? कितना रुपये दिख रहा होगा आपको? 1000 दिख रहा है। साल के अंत में आप 1 साल के अंत में गए बैंक में, फिर खाता प्रिंट कराया। बैंक ने क्या कहा कि देखो, बैंक ने कहा कि मेरे पास आपका 1000 रुपया था, 1 साल का इंटरेस्ट आपका 100 रुपया निकलता है, ये रहा आपका इंटरेस्ट। तो जब खाता प्रिंट करते हैं उसके साथ प्रिंसिपल और वो अमाउंट, सॉरी इंटरेस्ट, दोनों जोड़ के बता देता है कि बैंक में कितना रुपया है। तो बैंक में मेरा कितना अमाउंट है अभी? 1100। 1000 उधर दिया हुआ था, 100 रुपये इंटरेस्ट, 1100। ठीक है। मैंने बैंक से क्या पैसे निकाले? मैंने बैंक ने क्या कहा? पैसा रहने दो। तो बैंक बोला ठीक है, आपका पैसा मैं रख लेता हूँ। अब बात कर रहे, ये बात हुआ था क्या? 2021 के लास्ट में गए थे। अब आया 2022, क्या गया? अब बताओ बैंक में मेरा कितना रुपया जमा है? 1100। क्यों 1100? क्योंकि 100 रुपये में इंटरेस्ट था, मैंने निकाला नहीं, मैंने उसको रहने दिया। अब मेरा बैंक में कितना रुपया हो गया? 1100। बैंक तो वही रेट देगा। टाइम क्या होगा? और 1 साल। क्योंकि 2 साल बोला गया कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो आपको क्या होगा? लिटरली आपका रेट जनरली आगे जाके और भी पैटर्न आएंगे। हम लोग जो निकाल रहे हैं ना, इंटरेस्ट साल में एक बार मेजर होता है। इसलिए इमेजिन करो, साल में जितनी बार मेजर होगा उतनी बार खाता प्रिंट कराना है। एक बार मेजर हुआ तो 1 साल में इंटरेस्ट निकालें, जोड़ लिए। अब ये नया इंटरेस्ट आया, अब इसके साथ मैं इंटरेस्ट निकालता हूँ नेक्स्ट ईयर का, तो क्या होगा? प्रिंसिपल कितना है? 1100 into 10/1, 10 into 1. क्या हो गया? 110 रुपीज़। अब मैं फिर 1 साल के अंत में गया, पूरा 1 साल रख दिया मैंने, तो 1 साल के अंत में कितना रुपया इंटरेस्ट होता है? 110 रुपया। अब मैं वापस साल के अंत में खाता प्रिंट कराने जा रहा हूँ। तो खाता प्रिंट मतलब मेरा अकाउंट में कितना रुपया है? तो मैं कहूँगा मेरा अकाउंट में पहले से 1100 रुपया रखा हुआ था, इसी 11 पे 110 रुपये इंटरेस्ट मिलता है, 1210 रुपये मेरा मिला। आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा, जब सिंपल इंटरेस्ट में रखे तो 2 साल में कितना रुपया निकला था? 1200। यहाँ 2 साल में कितना मिला? 1210। और लिटरली हमारी चीज़ें ऐसे ही वर्क करती हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता कि मैंने कहीं से भी कितना 1 लाख रुपए ले लिया, 1 साल का 10,000 तो 5 साल का 50,000, ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्योंकि आपका पैसा इंटरेस्ट जब आ रहा है तो वो नेक्स्ट साल के लिए वो नया प्रिंसिपल बन जा रहा है। बात सुनिएगा, ये आपका इनिशियल प्रिंसिपल था, ये क्या था? नेक्स्ट ईयर न्यू प्रिंसिपल है। ये इंटरेस्ट प्रिंसिपल में जुड़कर अमाउंट जो बनता है वो नेक्स्ट ईयर के लिए अमाउंट क्या किस रूप में काउंट होता है? प्रिंसिपल में। आप समझ पा रहे कैसे वर्क कर रही है? अब बताइए, अगर आपसे कोई पूछा जाए तुम्हें पैसा बोरो करना है, बोरो यानी उधार लेना है, तुम किस में लेना चाहोगे? सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में इसलिए लेना चाहेंगे कि इसमें देना कम पड़ता है। 2 साल के बाद मुझे 1200 रुपये देने थे। ठीक है, अब कहेंगे सर किस में आप देना पसंद करेंगे? क्यों? इसमें देंगे तो सर मुझे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। समझा पा रहे हैं? तो इससे रिलेटेड भी सवाल आती है। तो चीज़ें समझा पाए कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या है? सिंपल इंटरेस्ट में क्या हुआ? आपका प्रिंसिपल वही रहा, आपको कहा गया 5 साल, सीधा टाइम के साथ दिए। 1 साल में 100 तो 5 साल में 500। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता, क्योंकि 1 साल के बाद वो जो प्रिंसिपल का जो इंटरेस्ट मिला था वो प्रिंसिपल के साथ जुड़ के नया वो अमाउंट बना। वो अमाउंट नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बन गया? प्रिंसिपल बन गया। और उसको सॉल्व करके हम लोगों ने वैल्यूज निकाल ली। क्लियर है कि डाउट है? हाँ या ना?
नोट कर लीजिए। देखिएगा एक और सम्स दिए, थोड़ा चेंज करके दिए सम्स को, थोड़ा इधर। एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम लेट अस फाइंड आउट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 रुपीज़ फॉर 2.5 ईयर। इधर देखिएगा आपको सवाल इस तरह से मिलेगा, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 2.5 ईयर। देखिए जब आप सवाल पढ़ते हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ये सब मैं कुछ वर्ड लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा खाली यहाँ पे। कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, सेमी एनुअली, एक ही बात हुआ, या 6 मंथ। ये जो आपको वर्ड दिख रहा है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपका जो रेट है ना, या आपको जो खाता प्रिंट करना है वो कितने समय में करना है। एनुअली कह दे या सवाल में नहीं भी ऐड दिया रहता है, इसका मतलब साल में खाता एक बार प्रिंट होता है, यानी साल में बैंक आपको एक बार इंटरेस्ट दे रहा है। और अगर कह दे हाफ ईयरली, सेमी एनुअली या फिर 6 मंथ, इसका मतलब होता है साल में आपको बैंक कितनी बार इंटरेस्ट दे रहा होता है? 2 बार। अब बात सुनिए, इधर सवाल समझिएगा। इधर अगर बैंक कहता है कि मैं 10% पर एनम पे दे रहा हूं, बात सुनिएगा, क्वेश्चन में पर एनम भी है, क्वेश्चन में आपका हाफ ईयरली भी है। क्वेश्चन में क्या होगा? अ बैंक गिव अ लोन सर्टेन अमाउंट एट 10% पर एनम। क्या कह रहा है? 10% पर एनम। और अंत में लिख दिया कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इसका मतलब अगर साल का कितना है? 10% है, लेकिन बैंक कब कब हिसाब करेगा? साल के अंत में। हाफ ईयरली, यानी साल में कितनी बार हिसाब करेगा? 2 बार करेगा। ठीक है, बीच में साल के लास्ट में। हाँ साल के लास्ट में। तो वो सारे सवाल हम लोग कहाँ पे सॉल्व करते हैं? बाय फॉर्मूला कराएंगे, उसी से सॉल्व करते हैं। जस्ट मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस तरह के सवाल भी हम लोग करेंगे। तो ये भी ऐड नहीं कर रहे हैं। आपको सवाल क्या दिया गया है? आपको सवाल इधर अलग से दिया गया है कि 10,000 रुपये 2.5 साल के लिए रखा गया 5% पर एनम पे। मैं बना नहीं रहा, जस्ट पैटर्न बता रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? फॉर फर्स्ट ईयर। फॉर फर्स्ट ईयर आपका प्रिंसिपल कितना होगा? 10,000। टाइम कितना रखेंगे? 1 ईयर। ठीक है, रेट क्या है आपका? 5%। तो यहाँ से निकालेंगे इंटरेस्ट, हाँ या ना? और इंटरेस्ट निकालने के बाद इसको क्या करेंगे? अमाउंट निकाल लेंगे। तो मैं इसको बताता हूँ कितना आएगा आपका। 5% तो 5/100, 500 आएगा। तो अमाउंट हो जाएगा 10,500। क्लियर है? ये इंटरेस्ट आया आपका, कितना आएगा? 500 रुपये। को सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 500 रुपया। तो पहले साल के अंत में जब खाता प्रिंट करा रहे कितना हो रहा है? इसमें कहीं पर भी क्या दिया? इसमें देखो आपको दिया है क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम, यानी साल में एक बार खाता, ये रेट आपको ये दे रहा है। इसके अलावा कहीं पर भी नहीं दिया कंपाउंडेड कैसे करना है, यानी पूरा एनम का ही होगा ये। तो दूसरे फॉर सेकेंड ईयर, फॉर सेकेंड ईयर प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 10,500। पहले साल का अमाउंट नेक्स्ट ईयर के लिए क्या कहलाता है? अब ये कितना साल रखना है? 1 ईयर। रेट 5%। तो यहाँ से हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे, तो इसका इंटरेस्ट 525 आई होप निकलेगा। तो नया अमाउंट कितना हो जाएगा? 10,500 प्लस 525, यानी हो जाएगा 11,025 रुपये। हाँ या ना? फॉर थर्ड ईयर, फॉर थर्ड ईयर। अब प्रिंसिपल कितना है मेरे पास? 11,025। टाइम कितना है? 1.5 ईयर। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सेम सवाल अगर आपको दे दिया जाए ना, एक आप आगे आगे पढ़ेंगे, अगर बार बार जैसे मैं बता रहा हूँ भाई, फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम लोग क्या करते हैं ना, जनरली सवाल आता है ना तो उसके अंदर पुटअप करते एक ही बार आंसर आ जाता है। इस सवाल को डायरेक्टली फॉर्मूला में डालेगा तो एक बार में आंसर नहीं आने वाला। तो उसमें क्या करना पड़ेगा? 2 ईयर अलग कर देते हैं और हाफ ईयर लास्ट का अलग करते हैं। उस 2 ईयर को बाय फॉर्मूला निकाल लेते हैं और जो मिलता है उसको नेक्स्ट हाफ ईयर में हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? प्रिंसिपल कितना है? टाइम क्या होगा? 1/2। आपका रेट कितना था? 5/100। ठीक है, हम लोग जो सॉल्व करेंगे
अब जो इंटरेस्ट रेट की वैल्यू आएगी वही 11,025 में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो मेरा नया अमाउंट आ जाएगा। हाँ या ना? ठीक है, समझा पा रहे इसको? इसको जब सॉल्व करना है, जो वैल्यू आएगी इसमें जोड़ देंगे तो अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक और सवाल यहाँ तक मिटाते हैं। इसके बाद देखिए, जिस तरह माध्यमिक अपने क्वेश्चन के पैटर्न में जिस तरह से चेंजेस कर रहा है, बहुत ही खूबसूरत चेंजेस कर रहा है। पहले सवाल अगर देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब क्या था, आपका पैसा बढ़ रहा है ना। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में पैसे का ही सवाल दे, पहले यूनिफॉर्म ग्रोथ में देता था, अब हो सकता है पैसे का ही सवाल दे लेकिन पैसा कम रहा होगा। अब बोले सर वो कैसे? सपोज इस तरह से मान लेते हैं ना कि आपने किसी बैंक से लोन लिया है, कितना लिया है? 8,000। सपोज आपने किसी बैंक से लोन लिया है, कितना रुपया लिया है? 8,000 रुपीज़, और बैंक ने कहा कंपाउंड इंटरेस्ट पे देंगे। ठीक, बैंक ने कहा किस रेट पे देंगे आपको? ये मैं कंपाउंड इंटरेस्ट लिख दे रहा हूँ, CI 10% पे। अब आपसे ये पूछा गया है कि एक आदमी 8,000 रुपीज़ ले रहा है, 10% रेट पे ले रहा है, ठीक है? वो व्यक्ति हर साल के एंड में आपको 2,000 रुपीज़ क्या कर रहा है? जमा दे रहा है हर साल के अंत में। अब बताओ एट द एंड ऑफ 2 ईयर उसके पास कितना होना चाहिए? तो देखिए, इसमें थोड़ा कंपाउंड इंटरेस्ट भी है और थोड़ा सा लॉजिक भी है। तो अगर आपको देखिए पर एनम का हिसाब होगा ये, तो मैं पहले इसका निकालूंगा इंटरेस्ट एक साल के अंत का कितना हो जाता है? प्रिंसिपल टाइम रेट बाय 100, 800 रुपया। तो एक साल के अंत में इसका रुपये बनता कितना है? 8,000, इधर 800 रुपये, 8,800 रुपये हो गया। हाँ या ना? लेकिन जैसे कि प्री डिटरमाइंड था, वो व्यक्ति कितना रुपया के जमा देगा? 2,000। तो साल के अंत में प्रिंसिपल बनने के पहले इसने कितना रुपया जमा कर दिया? 2,000। आफ्टर डिपॉजिट मनी। अब बैंक उससे कितना रुपया पाता है? 6,800 रुपया। तो देखो, अब ये तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कहता है कि ये प्रिंसिपल बनेगा, जो आपका अमाउंट है वो क्या होगा? नया प्रिंसिपल बनेगा। लेकिन वो आपका एग्जैक्टली 8,800 बन पाया नहीं, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या कर दिया? कुछ पैसे जमा कर दिए। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा? न्यू प्रिंसिपल इज इक्वल टू 6,800। ठीक, अभी भी क्या होगा? रेट 10%। तो मैं निकालता हूँ इसका इंटरेस्ट, तो क्या हो जाएगा? PTR/100, 680 रुपये। हाँ या ना? तो साल के अंत में अमाउंट कितना हो जा रहा है? 6,800 प्लस 680 रुपये, तो क्या हो जाएगा? 80, 8 6 14, 7,480 रुपया। लेकिन जैसा प्री डिटरमाइंड था, वो आदमी आएगा पैसा जमा देगा। तो जैसे ही जमा देगा आफ्टर डिपॉजिट मनी, तो कितना हो जाएगा? 7,480 माइनस, तो क्या हो जाएगा? 5,480। समझा पा रहे? ये नया, ये जो आपका अमाउंट रहेगा वो नया प्रिंसिपल बन जाएगा। मैं ये बता रहा हूँ कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में हो सकता है कि सवाल वो क्या करे, एक सवाल के साथ दूसरा सवाल मर्ज कर दे। समझा पा रहे? तो आपको जस्ट थोड़ा दिमाग को थोड़ा बड़ा करके सोचना पड़ेगा। मिटा दे रहे हैं। ये जैसे पैटर्न मैंने अपने मन से बताया आपको। यहाँ तक हो गया? चलिए अब आते हैं बाय फार्मूला। डायरेक्टली किस में चले आते हैं? बाय फार्मूला। अब देखो, किसी के लिए अब ये 3 साल का था, आपने सब सॉल्व किया कॉपी में, आपने देखा कितना 1 या 1.5 पेज लग गया। कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ गई, और आपके पास बोर्ड्स के एग्ज़ाम में समय कम है। अब कैलकुलेशन में थोड़ी सी गलती, मतलब अगर आपको मान लो 3 साल है, अगर आपने दूसरे साल में गलती कर दी, तीसरे साल गलती होना ही है, नंबर मिलेगा ही नहीं। समय की भी सीमा है। तो इन सब से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? फार्मूला का यूज़ करते हैं, बाय फार्मूला। अगर आपको बाय फार्मूला अच्छा लगे तो बाय फार्मूला कीजिए। अगर आप उसको लीनियर
और लंबे मेथड से बनाना चाहते हैं उस मेथड से भी बना सकते हैं। ठीक है, देखिएगा उसमें फार्मूला क्या कहता है। उसमें फार्मूला है पर एनम का मैं फार्मूला लिखता हूँ। पर एनम मतलब कितनी बैंक कितनी बार आपको इंटरेस्ट देगा, साल के अंत में, यानी साल में एक बार। तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल 1 प्लस R/100 पावर n। अब यहाँ समझिएगा ये एडिशन साइन क्या बताता है, ये एडिशन साइन ये बताता है कि मेरा जो अमाउंट है वो ज़्यादा है प्रिंसिपल से। इसके बाद एक और चैप्टर है उसमें नाम है यूनिफॉर्म रेट ऑफ ग्रोथ, तो वहाँ पे इस फॉर्मूला से थोड़ा चेंजेस किया जाता है, इंक्रीज के लिए प्लस और डिक्रीज के लिए माइनस। उसको थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट में समझा देंगे, वो 5 या 10 मिनट का क्लास है, ख़त्म। बहुत ईजी एक्सरसाइज में से एक है। तो ये पर एनम मतलब क्या हो गया ना कि कंपाउंड इंटरेस्ट में पैसे बढ़ ही रहे हैं ऑल टाइम, इसीलिए क्या रखा गया प्लस। ठीक है, इसका मतलब अब देखिए सारे वर्ड का मैं मतलब बता रहा हूँ। ए मतलब क्या होता है आपका अमाउंट, पी फॉर आर फॉर टी फॉर टाइम, यहाँ टी नहीं यहाँ पे एन है। क्लियर है? और ये याद रखिएगा ऑलवेज इज इन ईयर, हमेशा किस में रखना है आपको। अगर आपका टाइम 3 मंथ है तो क्या कीजिएगा 3/12 ईयर। अगर कह दिया गया 2.5 मंथ है, 2.5 ईयर है तो 5/2 ईयर। 2 ईयर 4 मंथ है तो 2 ईयर 4 मंथ को क्या लिखेंगे 4/12, तो ईयर हो जाएगा। कॉमन निकाल लेंगे, पहले काट दो, 4 1 4 3 जा, तो 2 + 1/3 और बाहर में हो जाएगा ईयर 7/3 ईयर। हाँ या ना? क्लियर है कि डाउट है? इस चीज़ को याद रखिएगा, आपका एन हमेशा ईयर में होना चाहिए। क्लियर हो गया? अच्छा ये क्या था पर एनम, साल में खाता कितनी बार प्रिंट होगा, एक बार। हाँ, अब चाहे बहुत बार क्या होता है प्रिंसिपल कहता है तो अमाउंट के यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू P 1 + R/100 का पावर n। ये कोई नई बात नहीं है कि अमाउंट के यहाँ पे क्या लिख दिया P + CI, या फिर आप P + CI लिखेंगे। बहुत बार प्रिंसिपल पता रहता है, डायरेक्टली CI इतिहास निकाल लिया। ठीक है, अब होता है हाफ, में इसको बार बार नहीं लिखने वाला, इससे आप समझ लेना इसे। अब लिखेंगे क्या हाफ ईयरली, या मैं लिखता हूँ सेमी एनुअली, यानी साल में आपको कितनी बार इंटरेस्ट मिलेगा, 2 बार मिलेगा। कितनी बार मिलेगा, यानी प्रिंसिपल आपका कितना बार चेंज होगा, 2 बार। स्टार्टिंग में एक बार चेंज हुआ आपने जो दिया, एक बार मिडिल में। तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है, AP 1 + R/2 पावर n और 2n। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, R को जितना से डिवाइड करेंगे उसी को उतना से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? अब देखिए होता तो यही 2 है, अब आप इससे बहुत सारे बना सकते हैं। क्वार्टरली बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्वार्टरली बना सकते हैं कि आपका क्वार्टरली मतलब साल में कितनी बार, 4 बार, 3 महीने पे 3 महीना करके होता है ना। R/4 क्या हो जाएगा 4n। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा अब एनुअल में एक और टाइप बनता है, उसको थोड़ा समझा रहे हैं। एनुअल में एक और टाइप, सपोज मैं बात कर रहा हूँ 2 साल की, पहला साल 5%, दूसरा साल 6%। इन सब में रेट सेम है, इन सब में क्या होगा रेट सेम, इन सब में हम लोग बात कर रहे हैं सेम रेट के बारे में, रेट सब साल में सेम है। अब जनरली ये सवाल पर एनम पे ही दिया जाता है, पर एनम पे सवाल है। बैंक आपको पर एनम मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए कहा गया। बैंक पहले साल आपको 7% देता है, 7%, नेक्स्ट ईयर आपको 6% देता है, तब निकालिए, कंपाउंड है। तो आप क्या कीजिएगा सर, लेंदी मेथड से जाएंगे, एक बार पहला बार निकालेंगे पहले ईयर का 7% पे, फिर दूसरे ईयर का निकालने के लिए रेट क्या कर देंगे 6% पे, और सॉल्व करके निकाल सकते हैं, एकदम सही है। लेकिन उसको शॉर्टकट में करना है तो आप ऐसे निकालिएगा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R1/100
1 प्लस R2/100 आया ना। 3 साल होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरह से R3/100। क्लियर है? ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है फॉर डिफरेंट रेट। प्लस साइन क्यों? क्योंकि चीज़ें बढ़ रही हैं। क्लियर है या डाउट है? ठीक है। अच्छा, अभी जो हम लोगों ने 3 साल वाला सवाल बनाया नहीं, वो सवाल आप इस पे बनाएंगे तो वो ऑफलाइन ही था, उस पर बनाएंगे तो क्या होगा, डायरेक्टली आपका देखिए प्रिंसिपल डाल देते, रेट डाल देते, पावर 3 डाल देते, एक बार में बन जाता। कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी होती, बन जाता आपका सवाल। ठीक है, यहाँ तक पहले नोट कर लीजिए। देखिएगा, लेट अस फाइंड आउट अमाउंट ऑन ₹30,000 एट द रेट 6% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम फॉर 2.5 ईयर्स। क्या कह रहा है कि एक बैंक में आपने 30,000 रुपये रखे, 6 बैंक मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, 30,000 रुपये रखे 6% पे, आपको 2.5 साल के बाद पैसे निकालने के कितने रुपए अमाउंट होते हैं। तो देखिए हम लोगों ने नया नया फॉर्मूला सीखा, चलिए उस पर अप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या दिक्कतें आती हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, पता चल जाएगा फॉर्मूला किस में अप्लाई करना है, किस में नहीं। तो देखिए अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल 1 प्लस R/100 पावर है। आप लोग गिवन करके लिख लीजिएगा चीज़ों को। प्रिंसिपल कितना दिया गया है, 30,000, रेट कितना है 6, टाइम कितना है, टाइम है 2.5 ईयर, यानी 5/2 ईयर, एन के यहाँ पे 5/2। अगर मैं सॉल्व भी करना चाहूँ तो चलिए इसको मैं सॉल्व भी कर दूँ एलसीएम से। ये जब भी एलसीएम हो तो मैं को ट्रिक बताता, सुनिएगा। 1 प्लस 6/100 है ना, इसका मतलब होता है 1 होल नंबर 6/100, एक ही बात है। अब डायरेक्टली अब बच्चे लोग क्या करेगा, यहाँ पे एलसीएम लेगा, अब एलसीएम लेंगे 100, फिर 100 प्लस 6, फिर अगले लाइन में लिखेंगे 106। और खाली इतना ही नहीं लिखना होता, इसके बगल में ये भी लिखना होता है, ये भी लिखना, बहुत सारी चीज़ लिखनी होती है। कितनी लंबी हो जाएंगी चीज़ें, आप डायरेक्टली करो। और ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली इसे कैसे लिखते थे आप, इसको बताइए, ऐसे लिखते थे कि नहीं, 100 1 100 प्लस 6, 106/5/2। अब ये सिंपल नहीं हो जाएगा क्योंकि हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है। तो अगर आपका पावर कभी भी ऐसा आ रहा है और इधर सारे नंबर है, कोई वेरिएबल नहीं है और कहीं से कोई कंपैरिजन भी नहीं है, आप ये फॉर्मूला यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो बोले सर बनाए तब कैसे, मुझे उस लेंदी मेथड से तब कराना पड़ेगा, पहले 1 साल का निकालें, फिर 2 साल का निकालें, फिर आधे साल का निकालेंगे। हाँ सही है, लेकिन एक ट्रिक है यहाँ पे, ये फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए है, हाँ या ना। तो ये मुझे एग्जैक्टली एक बार में आंसर दे सकता था, तो मुझे 2.5 साल के लिए दिया गया है, तो मैं सबसे पहले निकाल लेता हूँ फॉर फर्स्ट 2 ईयर। मैं किसके लिए निकालता हूँ, पहले 2 साल के लिए। 2.5 साल के लिए कहा है ना आपसे, हाँ सुनिए, आपसे क्या कहा है, 2.5 साल के लिए कहा है, 2.5। बहुत लोगों को पता ही नहीं होता, इसको 2.5 साल कहता है, 2.5 को 2.5। तो आप सबसे पहले क्या करो, इसको सेपरेट कर लो, 2 + 1/2 लिख सकते हैं। पहले 2 साल का निकाल लेते हैं, जो आएगा फिर उसको उस लंबे वाले तरीके से हाफ ईयर का निकालेंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं फॉर 2 ईयर्स। देखिए तो हो गया कितना इधर, 106 106 100 100, ठीक है, 20 20 20 20 318 और 106 गुना कर देते हैं। आप लोग सब मल्टीप्लाई देख लीजिएगा, 807 33,708। इतना रुपीज़ को कितने में मिलेगा, कितने साल में मिलेगा, 2 साल में। तो आफ्टर 2 ईयर प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 33,708 रुपीज़। टाइम कितना है मेरे पास, हाफ ईयर। रेट क्या था, 6%। सो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, PTR/100। 2 से काट दे इसको 3 बार में, 24।
1124 पैसे आया ना। अब क्या हो जाएगा ना, अमाउंट कितना हो जा रहा है अमाउंट आफ्टर 2.5 ईयर, तो आपका कितना था 33708, इसके अंदर मैं क्या लिखता हूँ 1011.24 को ऐड कर दें, डेसिमल जिसके पास नहीं उसके पीछे होता है और जीरो लगा सकते हैं। 91743 ये हो गया, इतना अमाउंट उसे मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर इतना, लेट अस फाइंड अमाउंट हम लोगों ने निकाल लिया। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट कहता तो 30,000 से माइनस कर देंगे, 4,719 रुपये में क्या हो जाएगा आफ्टर 2.5 ईयर टोटल इंटरेस्ट। क्लियर है? ये सवाल भी बनता है और यहाँ पे बच्चे बड़ी गलती कर देते हैं, नोट कर लीजिए। अच्छा, इस सवाल को ना आप मान लो, इसको खाली हेडिंग देना टाइप 1। क्या देना? टाइप 1। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हुआ, डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के चीज़ें बन जा रही हैं। अगर आप सवाल को ना टाइप के हिसाब से कैटेगरी में बांट देते हैं तो आपको क्वेश्चन को समझने में बहुत आसानी होती है और आप सवाल को बहुत अच्छे से बना पाते हैं। तो हम लोग टाइप 1 बना रहे हैं, जहाँ पे डायरेक्टली ये फॉर्मूला क्या हो जा रहा है, पूरा लग जा रहा है। कैसे? RHS, राइट से ध्यान दीजिएगा सबको, आप लोगों को RHS पूरा पता है, ध्यान दीजिएगा सभी कोई, आपको RHS पूरा पता है, प्रिंसिपल पता है, रेट पता है और टाइम भी पता है। टाइप 1 वो है जिसके अंदर आपको RHS यानी इक्वल टू के राइट हैंड साइड वाली सारी चीज़ें आपको पता ही रहती है, वो क्या आपका राइट हैंड साइड। अब चीज़ों को एक बार फॉर्मूला में अप्लाई करके बना सकते हो या तोड़ के फॉर्मूला में अप्लाई करके बना सकते हो। ये क्या हो गया आपका टाइप 1, नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टाइप 2 में आता है। टाइप 2 में मतलब क्यों? क्योंकि हम लोग को फॉर्मूला, अब देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट ₹3,528 आफ्टर 2 years एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, कंपाउंडेड पर एनम। यानी फॉर्मूला कौन सा लग रहा है? A इज इक्वल टू P। देखो फॉर्मूला क्या लग रहा है वो मैं टाइप में नहीं काउंट कर रहा, मैं टाइप में आपको अलग चीज़ काउंट कर रहा हूँ। टाइप में इक्वल टू के राइट साइड वाली चीज़ें, हम लोगों ने पहला सवाल क्या पढ़ा, इक्वल टू के राइट साइड की सारी चीज़ें मुझे क्या थी, पता थी। अब वैल्यू देखते हैं। आपको दिया है अमाउंट दिया है 3,528, प्रिंसिपल पता नहीं, 1 प्लस रेट क्या है 500, टाइम क्या है 2 years। बहुत इजी सवाल, आप बिलीव कीजिएगा ऐसा सवाल 4 नंबर में आया है, ऐसा सवाल आपका 4 नंबर का सवाल बना है जो कि बहुत ज़्यादा इजी था, लेकिन चीज़ें समझ नहीं पा रहे लोग। देखिए इसमें होता क्या है, इसमें इस तरह से चीज़ें हो रही हैं, आपको प्रिंसिपल पता नहीं है, बाकी सारी चीज़ें पता है। 28 प्रिंसिपल, इसको सिंपल करेंगे तो कितना आएगा, वेरी गुड, स्क्वायर है ना, तो 3528, ये 100 स्क्वायर यानी 2 बार होगा, 105 का स्क्वायर यानी 2 बार होगा। तो मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ, 105 गुने 105, 100 गुने 100। मैं उधर, मैं चाहूँ तो यहाँ पर ऊपर नीचे कट रहा है, लेकिन मैं काट नहीं रहा, पता है क्यों? सारी काटने की चीज़ें एक साथ करेंगे। दोनों 100 ऊपर भेज दिया और दोनों 105 नीचे, ये हो गया प्रिंसिपल। अब देखिए अधिकतर जितने भी सवाल आपने इसमें डाल दिए, अब यही बनना है। अब आपको काट के आंसर निकालने हैं। 5 से कटेगा कितनी बार में 21, 5 से कटेगा कितनी बार में 20, 5 से 21, 5 से 20। अच्छा 3 से जा रहा है कि नहीं, कैसे पता करते हैं? सबको जोड़ के देखो, अगर उसका जोड़ 3 के टेबल में आता है मतलब आएगा 8 to 10, 18, हाँ जा रहा है, 3 7 3 2 7 9 से 15, हाँ जा रहा है। 7 में 8, 20 और 20, प्रिंसिपल की वैल्यू क्या होगी 20 इंटू 20 इंटू 8, 20 20 ज़ा 400, वरना ऐसे सोचो 2 2 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32 और 2 2 0। कितना रुपये बैंक में रखना था 3200। इसमें क्या अननोन रहेगा आपका प्रिंसिपल, ये टाइप क्या था 2, नोट कर लीजिए।
देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, ये टाइप 3 है। लेट अस कैलकुलेट एट व्हाट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ₹5,000 अमाउंट टू ₹5,832 इन 2 ईयर्स। कहने का मतलब क्या है, कितने दिनों क्या किस रेट में 5,000 रुपये 5,832 रुपये हो जाएंगे 2 साल में। यानी सीधी सी बात है, मुझे क्या क्या पता है, अमाउंट पता है 5,832, प्रिंसिपल क्या पता है 5,000, ठीक है। चलिए देखिएगा, अमाउंट पता है, प्रिंसिपल पता है, 1 प्लस रेट की वैल्यू, मुझे तो रेट निकालने के लिए कहा गया, कितने सालों के लिए कहा गया 2 साल। ये बहुत अच्छा सवाल है। अब यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिएगा, अगर आप देख पा रहे थे होल स्क्वायर, इधर देखिएगा, ये मैं आपको कह सकते हैं ना कि ट्रिक बता रहा हूँ। ये आपको होल स्क्वायर दिख रहा है, बहुत बार होगा ये क्यूब में रहेगा, बहुत बार रहेगा क्यूब में रहेगा, बहुत बार ऐसा रहेगा ये 3/2 रह जाएगा, कुछ भी एक पैटर्न मिलता है आपको। आप क्या करोगे, ये पूरा ब्रैकेट मैंने इसको छोड़ दो, इसको उधर भेजो, 5,832/5,000 इज इक्वल टू 1 प्लस R/100 का स्क्वायर। याद रखो, अगर आपको आंसर सॉल्व करना है ना, तो इसको इतना काटो कि ये भी होल स्क्वायर में बिलोंग करे, ऊपर वाला भी स्क्वायर में आएगा, नीचे वाला भी स्क्वायर में। तब तक काटना है इसको, और ये आना चाहिए तभी आंसर आता है। 8 से काट के देखिए क्या, ये 4 से काटते हैं, 4 1 सा 4 2 सा 8 4 5 सा 0 4 1 सा 4 4 जा 4 5 जा 4 8 जा 2 से 2 6 जा 2 जा 5 जा 7 2 9। याद रखिएगा 25 का स्क्वायर है ये। अब देखना पड़ेगा 729 किसका स्क्वायर है, 9 8 जा 9 9 जा। अब तो ऐसे चल नहीं रहा, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, तो क्यूब में आ जाएगा 625 कितना था 5 125 525, हाँ हो गया। अब देखिए 9 को तो सिंपल किया जा सकता है, 9 मतलब 2 2 3 2 2 3 2 2 3, यानी 3 इंटू 3 3 इंटू 3 3 इंटू 3। आपको स्क्वायर चाहिए, क्या चाहिए, यानी 3 ठो का सेट इधर बनाओ, 3 ठो का सेट, 3 3 9 9 3 27 3 3 9 9 3 27, तो हो जाएगा 27 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर। समझा पा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 27/25 का स्क्वायर 1 प्लस R/100 का स्क्वायर। क्लियर है। अब लिखेंगे बाय कंपेयरिंग, बाय कंपेयरिंग, तो मैं लिख सकता हूँ 27/25 किसके बराबर होगा 1 प्लस R/100। अब मैं इस 1 को उधर भेजता हूँ, तो क्या हो जाएगा इस 100 को उधर भेज देते हैं, R इज इक्वल टू कितना आया 8%। किस रेट पे लिखा गया है, किस रेट पे आपका पैसा रखा गया है 8% पे। ये आपका क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे रहते हैं, लिटरली क्वेश्चन छोटा भी होता है और आपके इजी वे में बन भी जाता है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल टाइप 4 है ये, ये क्या कह रहा है, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग इन हाउ मेनी ईयर्स विल ₹4,000 इन कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम अमाउंट टू ₹5,324। कितने साल में आपका 4,000 रुपये 5,324 में बदल जाएगा। रेट क्या होना चाहिए आपका 10%। और यही सारे सवाल आपके आते हैं एग्जाम में। अमाउंट इज इक्वल टू, देखिए पर एनम का केस है, प्रिंसिपल 1 प्लस R/100 पावर n।
अमाउंट की जगह पे क्या लिखेंगे 5324 और यहाँ लिख देंगे कितना 4000 रेट 10%। एन पता नहीं, देखिए एन पता नहीं है ना, तो अब मैं क्या करूँगा 4000 नीचे भेज रहा हूँ 5324 बाई 4000। अब देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा समझना पड़ेगा चीज़ों को। अब कहेंगे सर पावर तो पता नहीं, सर पावर काट के कितना लाना है ये बताइए। ये बहुत इजी, देखिए टाइप 3 और टाइप 4 बहुत इजी है। क्यों इजी है यहाँ पे समझना पड़ेगा आपको, ब्रैकेट के अंदर सिंपल करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा बता सकते हैं आप 10 प्लस 1 11 बाई 10 का पावर n। याद रखिएगा ये 11 बाई 10 का पावर n है ना, ये भी 11 बाई 10 का पावर ही आएगा। यानी इसको कितना भी काट लो ये 11 बाई 10, यानी मुझे दिख रहा है 10 का क्यूब नीचे दिख रहा है 4 से काटने पर, तो 4 से ऊपर भी कटना चाहिए ना। तो चलिए 4 से काटते हैं। ये 11 बाई 10 है तो ये भी 11 बाई 10 में ही आएगा। 4 से कट गया, 4 1 ज़ा 1 3, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4। अब समझ नहीं आ रहा 1 3 3 1 का क्या होगा, तो चलिए देखते हैं 1 3 3 1। 11 से इसको डिवाइड करके देखते हैं, 3 1 को 11 से 11 2 22 1 2 1 2 1 11 11 सा। तो मुझे दिख रहा है ये क्या होगा 11 का क्यूब और 10 का क्यूब कितना होता है 1000। नहीं तो देख लीजिए आप 100 10 का क्यूब, तो 11 बाई 10 का क्यूब 11 बाई 10 का पावर n। तो n की वैल्यू क्या हो गई, लिख दीजिएगा बाई कंपेयरिंग ईयर्स, एरो ये सब दे दीजिएगा। सोचिए इतना छोटा सवाल लिखने का आपको 3 से 4 नंबर मिल रहा है, बहुत ज़्यादा इजी इसमें। ठीक है, बस टाइप 5 करवा के ये वीडियो को बंद कर देंगे। ठीक है, इसके बाद एक और टाइप नोट कर लीजिए। देखिएगा ये आपका हो गया टाइप 5। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, रुकैया बीवी बोरो ₹30,000 in such a way that the rate of compound interest per annum for first, second and third year are 4, 5 and 6% respectively. Let us write by calculating how much total money she will pay after 3 years. क्या कह रहा है, चलिए सवाल देखते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, इसमें क्या रेट तीनों में अलग है ना, 1 प्लस R1 बाई 100, R2 बाई 100, R3 बाई 100। अमाउंट कितना है निकालने के लिए कहा है, प्रिंसिपल क्या है बोरो 30,000, रेट क्या है 4 बाई 100, दूसरा रेट क्या है 5 बाई 100, तीसरा क्या है 6 बाई 100। सवाल ऐसा भी हो सकता था कि आपको अलग अलग रेट है, अमाउंट पता हो, प्रिंसिपल निकालना हो, तब आराम से कर देते। अब देखिए सारे डिजिट पता है हमें, सॉल्व कर लेंगे। 30,000 इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा बताइए तो, 104/100 वेरी गुड, 105 बाई और 106 बाई। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा कि आपको 3 साल बाद कितना रुपया पेमेंट करना है। तो इस वीडियो में इतना ही करवाते हैं, और नेक्स्ट डे हम लोग क्या करेंगे ऑफलाइन कुछ सवाल करेंगे और फिर देखते हैं अगर हुआ तो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन किया जाएगा। ठीक है, रखते हैं।